बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करते हैं उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एक्वेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए क्या आ रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में, डेथ। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एक्वेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए, 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए, हैंग्ड मैन। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है एक्वेरियस के लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या है एक्वेरियस आपके लिए। सो आप किसी स्कॉर्पियो से और पाइसेस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप एक स्टेबिलिटी गेन कर रहे हो आपकी लाइफ में। करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, करियर में बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या आप जनरली बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, ग्राउंडेड और सिक्योर फील कर रहे हो, या कोई कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, या जजमेंट। आप किसी पर्सन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, या स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग या कमिटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, लंबे समय से। प्रेजेंट में आप बहुत फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, या तो करियर, जॉब, या तो अदर किसी सिचुएशन में चीज़ें फ्लो में भी बह रही हैं, अपने आप ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यूनिवर्सल एनर्जी ही काम कर रही है आपके प्रेजेंट मोमेंट में, चीज़ें खुद ब खुद फ्लो में जा रही हैं। आप बहुत अच्छा भी फील कर रहे हो। अगेन आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड, ऐसा लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन है जिसको कम्प्लीटली एंड करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। एक्वेरियस कम्प्लीटली एंड करते हुए दिख रहे हो, ओवर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और आप बहुत क्लियर भी हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंज में एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन दिख रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स, और आप इस कनेक्शन को लेके बहुत इम्पल्सिव और इम्पेशेंट तरीके से चीज़ें कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं बहुत इम्पल्सिवली, इम्पेशेंटली। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिवनेस और इम्पेशेंट एनर्जी। हो सकता है थोड़ी बहुत फाइट हो रही हो, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हो, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो, कंट्रोल मत करो। जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते छोड़ दो चीज़ों को, बिकॉज ऑलरेडी आपका एक प्योर कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। आप एक 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, आप एक स्ट्रांग कनेक्शन में हो, जो कि ऑलरेडी बहुत डिवाइन कनेक्शन दिख रही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है इस रिश्ते को। आप एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस आपको मिल रही है, क्लैरिटी है, पीस है, कंटेनमेंट है। आप अच्छा फील कर रहे हो एक्वेरियस, लिटरली। और बर्डन भी नहीं है, धीरे धीरे बर्डन और प्रेशर भी आपके सारे रिलीज हो रहे हैं, और जिन बर्डन्स को आप लेके चल रहे थे, कंप्लीटली होल्ड करके चल रहे थे, वो बर्डन रिलीज हो रहे हैं, और हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और बहुत पेशेंसली धीरे धीरे इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर। कोई नई शुरुआत कर रहे हो आप आपकी लाइफ में, हो सकता है लव एरिया में, हो सकता है एक्वेरियस, ये न्यू बिगिनिंग, बट एक नई शुरुआत दिख रही है। आप किसी लियो, कैंसर और सैजिटेरियस से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो